इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। ये ग्रामर का टॉपिक है चैप्टर 7 में। ये बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन टैग की बात करें और मैं हिंदी में समझाऊँ आपको, तो आप मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, तो उस पर ध्यान देना। हम कॉलेज जाते हैं, क्या नहीं जाते? क्या नहीं जाते? आपने हिंदी में सेंटेंस देखा। इसमें इस सेंटेंस में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या नहीं जाते, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। और इंग्लिश में आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन टैग्स कैसे लगाते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ये बिल्कुल इतने अच्छे से कवर हो जाएगा और आप बिल्कुल बहुत यूँ कहते हैं ना, बिल्कुल एक भी मिस्टेक नहीं करोगे इनको लिखने में। फर्स्ट पहला जो रूल है वो देखते हैं। सबसे पहले जो ये लास्ट में फुल स्टॉप है, इसको बना देना है कोमा। कोमा बनाने के बाद जो रूल नंबर सेकंड है वो है, अगर हमारा जो सेंटेंस है उसमें नोट दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग में हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर इसमें नोट नहीं दिया हुआ तो आगे क्वेश्चन टैग में हम नोट का प्रयोग करेंगे। सेकंड, यही इसी सेंटेंस में आई हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है। इसमें हमारा सब्जेक्ट वी है तो हम हैव का ही प्रयोग करेंगे और हमारा क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? वी हैवंट हैड आवर लंच येट, हैव वी, हैव वी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। सेकंड देखो, वी वर ओनली जस्ट इन टाइम। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले तो जो फुल स्टॉप है उसको हटाया, कोमा बना दिया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर नोट नहीं लगा हुआ, तो एक नोट भी लगाना पड़ेगा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ, और सब्जेक्ट रहेगा वी। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वी वर ओनली जस्ट इन टाइम, वरंट वी। अब आप एक बात का ध्यान रखोगे, एक अगर नोट लगाते हैं तो हम इसको ऐसे, तुम्हारे दिमाग में आई होगी बात कि वर नोट क्यों नहीं लिखा। बेटा, जब भी क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं उसमें हमेशा जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ अगर हम नोट लगाते हैं तो उनकी फुल फॉर्म की बजाय जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब जो संक्षिप्त रूप होता है बिल्कुल, वो यूज किया जाता है। और वर नोट का क्या होगा? वरंट। डिड नोट का डिडंट। ये सारी बातें आगे आती जाएंगी। द कार ब्रोक डाउन एट एन ऑकवर्ड टाइम। जो कार है वो ब्रोक डाउन हो गई ऑकवर्ड टाइम पे। सबसे पहले ये किया। अब आप टेंस देख पा रहे होगे, इसमें एक नोट का प्रयोग भी नहीं है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड वर्ब की फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है, और सिंपल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ये होती है डिड, और उसके साथ अगर नोट भी लगाएं तो डिडंट बन जाता है, डिडंट। और द कार एज इट इज़ लिखने की बजाय इसकी जगह हम एक प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, इट। द कार ब्रोक डाउन एट एन ऑकवर्ड टाइम, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? डिडंट इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, एवरीवन इज लायबल टू मेक मिस्टेक्स। वही पहला रूल, ये किया। अब इज लगाया गया है और एवरीवन इसमें दे रखा है। एवरीवन, ईच, नन ऑफ देम, इसमें जो हमेशा सब्जेक्ट माना जाएगा वो माना जाता है दे। क्वेश्चन टैग में कुछ एक रूल्स होते हैं, तो दे के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो कौन सी आएगी? आर। आर के साथ अगर नॉट लगाएंगे तो एरेंट बन जाएगा। बनाते हैं क्वेश्चन टैग, एवरीवन इज लायबल टू मेक मिस्टेक, एरेंट दे, एरेंट दे। आया होगा समझ में? शी विल मिस द ट्रेन, वो ट्रेन मिस कर देगी। इफ़ शी डजेंट हरी, अगर उसने जल्दबाजी नहीं की तो। पहला रूल, जो फुल स्टॉप है उसको हटाया, कोमा लगाया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विल आया है और शी आई है, इसको लेंगे और साथ में हम इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होगा वो, तो इसमें नोट नहीं लगा रखा, तो जो हेल्पिंग वर्ब है विल, उसके साथ हमें नोट लगाना पड़ेगा। और जो विल नोट है उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो होती है वांट। क्या होती है?
वॉन्ट, विलंट नहीं होती, क्या होगी, वॉन्ट। तो हम क्या लगाएंगे, वॉन्ट सी और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, द गार्डन लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। जो गार्डन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देता है। पहला फुल स्टॉप हटाया, कोमा लगाया। अब तुम्हें एक बात का पता हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किस में लगते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ लगते हैं, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डज। अब डज के साथ इसमें नोट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नोट नहीं आया और गार्डन के लिए इट। तो इसकी क्या बनेगा, जो क्वेश्चन टैग डजंट, ये यहाँ पे कोमा ही है तो ज़्यादा लंबा खिंच गया। क्वेश्चन टैग क्या होगा, डजंट इट, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। द जर्नी वॉज नॉट एज ईजी वन। जो जर्नी है वो इतनी ईजी नहीं थी। अब ये फर्स्ट काम ये किया, फुल स्टॉप हटा के कोमा लगाया, और वॉज के साथ नोट भी लग रखा है, तो इसमें सिर्फ नोट को हटा देंगे, वॉज का प्रयोग किया। और जर्नी के लिए कौन से प्रोनाउन का, इट का, वॉज इट। द अटेंडेंट वुड नॉट लेट अस इन। अटेंडेंट ने हमें अंदर नहीं आने दिया। पहला रूल चेंज किया, फुल स्टॉप को कोमा में, वुड के साथ नोट लग रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ वुड ही। अटेंडेंट की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करने होते हैं इसमें, वुड ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई नेवर ड्रिंक टी। मैं कभी चाय नहीं पीता। सेंटेंस पहचान पा रहे हो कौन से टेंस का, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आई के लिए होती है डू, और ये हमें डू के साथ नोट भी लगा, डू के साथ यहाँ पे नोट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि नेवर आया हुआ है, और नेवर में नहीं की सेंस भी निकलती है साथ में। ये ध्यान रहिए, ऐसे ऐसे सेंटेंस पक्का पूछे जाते हैं जो बच्चों के दिमाग से खेलते हैं। बच्चे ध्यान नहीं देते, यूँ सोचते हैं नोट नहीं आया। अरे नेवर में भी किसकी सेंस होती है, नहीं किया। नेवर ड्रिंक टी, मैं कभी चाय नहीं पीती या नहीं पीता। तो यहाँ पे अकेला क्या आ जाएगा, डू आए और क्वेश्चन मार्क। द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव। जो होटल था वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं था। पहला काम फुल स्टॉप हटा के कोमा लगाना। अब नोट भी लग रखा है, लगा रहने दो, सिर्फ वॉज उठाया, वॉज द होटल के लिए कौन सा प्रोनाउन, इट, वॉज इट क्वेश्चन मार्क। लेट्स गो एंड सी देयर न्यू हाउस। लेट्स गो सी देयर न्यू हाउस। पहला काम, लेटेस्ट से शुरू होने वाले जितने भी वाक्य होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है शैल वी। कौन सा बनेगा, शैल वी। शैल वी अकेले से ही काम चल जाएगा आपका, शैल वी। नेक्स्ट है, ही इजीली लूजेस हिज टेम्पर। वो बहुत आसानी से जो है गुस्सा हो जाता है। पहला काम फुल स्टॉप हटाया, कोमा लगाया। अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि एस या एस लगा हुआ है, तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब होती है डज, और इसके साथ लगेगा नॉट बी, क्योंकि इसमें नोट नहीं आएगा, डजंट ही, ये इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। एलिफेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। पहला रूल, कोमा लगाया। अब नोट नहीं आया हुआ, तो एरेंट दे। एलिफेंट्स के लिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन टैग होते हैं उनमें हमेशा किसका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो एलिफेंट अकेला नहीं, एलिफेंट्स हैं तो प्लूरल का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल में प्रयोग होगा दे, एंड दे। देयर वाज नॉट ए सिंगल सीट वैकेंट। पहला रूल, कोमा बनाया इसका। दूसरा देखो, नोट आया हुआ है तो सिर्फ अकेला किसका प्रयोग करना पड़ेगा हमें, वॉज, और देयर को एज इट इज़ लिख देंगे, वॉज देयर। ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट मूव करते हैं, वी मसंट फॉरगेट टू पे फॉर आवर टिकट्स। सबसे पहले जो फुल स्टॉप है उसको कोमा में बनाया और फिर लिखा मस्ट वी। यू नीडंट लीव सो अर्ली। तुम्हें ज़रूरत नहीं है इतना जल्दी
लीव करने की, जाने की। यू नीडंट लीव सो अर्ली। तो यहाँ पे जो नीड है, आपको ध्यान होगा कि एक मॉडल भी होता है नीड और डेयर। तो यहाँ पे नीड को लिखा एज इट इज़ क्योंकि नोट इसमें साथ लगा हुआ है, और किसका प्रयोग किया, यू का, नीड यू। वी हैड नॉट मच टाइम टू स्पेयर, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है स्पेयर करने के लिए। फिर हमने देखा फुल स्टॉप था, कोमा बनाया, और हम क्या लिख देंगे, हैड वी। नो वन कुड टेल अस द वे टू द स्टेशन, किसी ने भी स्टेशन की तरफ हमें रास्ता नहीं बताया। तो यहाँ पे मैंने बताया था सबसे पहले जो फुल स्टॉप है उसको कोमा में बदला। नो वन में भी नहीं का सेंस होती है, नो वन, ईच, नन, एवरी, इनमें जो हमेशा सब्जेक्ट बनेगा क्वेश्चन टैग में वो बनता है दे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा कुड दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। योर फादर माइटेंट लाइक अस टू यूज़ हिज न्यू टाइपराइटर। हटाया फुल स्टॉप, कोमा लगाया, और नॉट साथ में लगा हुआ है, तो फादर के लिए लिखा हेल्पिंग वर्ब कौन सी, माइट, और योर फादर की जगह पे कौन सा प्रोनाउन आ जाएगा, ही, माइट ही। नेक्स्ट है देयर वॉज नॉट ए वेरी पोलाइट थिंग टू से, दैट वॉज नॉट ए वेरी पोलाइट थिंग टू से। हटाया फुल स्टॉप को, कोमा लगाया, नोट साथ में लगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, वॉज दैट। Most of us voted against the proposal. Most of us voted against the proposal. सबसे पहले ये काम किया, फिर हमने टेंस पहचाना, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसमें होता है डिड का यूज़। अब डिड के साथ में नोट भी लिखेगा, डिडंट, और अस आया हुआ है, एस के लिए किसका प्रयोग होता है, वी का। अस को जब सब्जेक्ट में चेंज करें तो वी बनता है, अस मतलब हम, हमारा, हम, और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म बनती है वी। क्वेश्चन टैग डिडंट वी। देर इज़ नो सेंस इन्वेस्टिंग वंस मनी, कोई सेंस नहीं निकलती पैसा खराब करने में। फुल स्टॉप हटाया, कोमा लगाया, नो साथ में आया हुआ, तो क्या लिख देंगे, सिर्फ क्वेश्चन टैग इज़ देयर। आवर टीम हैज़न्ट बीन बीटन ऑल दिस सीजन। फुल स्टॉप हटा के कोमा लगाया, नोट आया हुआ है, अब हैज़ लगाया, और टीम के लिए इट का प्रयोग किया, हैज़ इट बीन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको याद हो जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं और उसकी अगर हमें क्वेश्चन फॉर्म बनानी हो तो सब्जेक्ट क्या है वो बीच में आ जाता है, अगर आपने टेंस सीख रखे हैं तो। वी कुड गो फॉर ए ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड इफ़ वी हैड द मनी। फुल स्टॉप हटा के कोमा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुड के साथ नॉट भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे था नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं, couldn't we, क्या बन गया क्वेश्चन टैग, couldn't we। let us go for a swim। मैंने बताया था इस तरह के लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हमेशा क्वेश्चन टैग क्या होता है, shall we। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन टैग की। मुझे ये टॉपिक बहुत आसान लगता है टीच करने में भी, और जब मैंने सीखा था तब भी। अब आप कमेंट्स करके ये पक्का बताना कि कितना आसान लगा, समझ में आया या नहीं आया। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम कल ही है, तो एक विद द फोटोग्राफर इसकी समरी या फिर क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो बता दिए जाएंगे तुम्हें।